हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति, जो आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो और समझ भी रहे हो। इसमें आपके पहले बता चुके अपरिमेय संख्याएं क्या होती, परिमेय संख्याएं क्या होती, वास्तविक संख्याएं क्या, प्राकृतिक संख्याएं क्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो। उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, इसमें हमने सबको अब बता दिया है। आप अगर नए व्यूअर हैं तो प्ले लिस्ट आपकी इसकी बन जाएगी, उसमें जाकर देख लीजिएगा। आपको पूरी वीडियो क्रम वाइज सारी वीडियो मिल जाएगी और मेरे साथ जुड़े रहोगे। अच्छी वीडियो ऐसे आपको सोल्यूशन पूरा मिलता रहेगा उसका विद एक्सप्लेन। तो आइए जहां तक हम पढ़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले हम सॉल्व कर रहे थे 1.3 एक्सरसाइज। तो 1.3 एक्सरसाइज क्या था ये हम सॉल्व कर चुके थे, यानी 1.3 में पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए और दूसरा भी कर चुके हैं। दूसरा अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त किए जहां p और q क्या पूर्णांक हो। मतलब ये संख्या दी गई तो इसको हम एक बटे के रूप में, मतलब 0.6 बार दिया गया है, तो इसको क्या करना है कि p बटा q के रूप में। तो कैसे व्यक्त करें वही हम सीखते हैं। तीसरे का फर्स्ट क्या कह रहा है 0.6 बार ऐसे लिखा हुआ है। तो आप हमेशा क्या करिए, ऐसे संख्या को मान लीजिए। माना संख्या का x बराबर 0.6 बार। हमने आपको बताया था अगर 6 बार का मतलब क्या होता है, अगर 6 को ऐसे 3 बार लिख सकते हैं एंड सो ऑन, कितनी भी बार लिख दें, लेकिन 3 से ज़्यादा ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 0.1 अंक बार लगा हुआ, तो 0 इसको एक इधर लेके आओ, तो 10 से क्या कर दे, गुणा कराइए। 10 से गुणा, 10 से अगर गुणा कराओगे तो अब देखो यहाँ पे ये कितना 10x हो जाएगा, और इसको गुणा कराओगे 10 गुणे कितना 0.666 एंड सो ऑन ऐसे। अगर आप देखो ये 10x हो जाएगा, इन पे अगर गुणा कराएंगे तो पीछे कहोगे दशमलव राइट साइड एक अंक खिसक जाएगा। यानी जैसे अगर हम कहें कि कोई संख्या लिखिए 2.5 गुणे 10, अगर आप गुणा कराओगे तो ये 250 होगा। 0.1 अंक राइट साइड गया कि नहीं, क्योंकि 2.5 था तो इधर चला गया। सेम वही चीज करके 0.1 अंक इधर खिसकाओगे तो ये कितना 6.66 हो जाएगा। अब आप देखो दो ही बार एक आया, लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो मतलब एक बार और अपने मन से ले, यानी 3 से कम ना करिए, बस एक 6 को दशमलव से इधर कर लेंगे, इतना हो जाएगा। ये हो गया आपका 2। अगर आप घटा दीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट घटाइए, सेकेंड माइनस फर्स्ट आप घटाओगे 10x माइनस x, और इसमें से घटाएं 6.666, और फिर माइनस, ये माइनस का निशान है, और फिर देखो 0 पॉइंट कितना 666, और ये हो जाएगा। अगर हम 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाओगे ये वाला 0 हो जाएगा, 6 में से 0 घटाओगे कितना 6 आएगा, और 10 में से एक x घटाओ तो कितना 9x हो गया। अब आप देखो इसके बाद फिर अब हम देखो इसको x के वैल्यू ज्ञात करना था, तो x बराबर कितना 6/9 हो जाएगा। तो काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका कितना 9 हो जाएगा। x बराबर 2/3, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमें पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा। क्यों? क्योंकि x बराबर हमने माना था, तो इसके बराबर 2/3। तो आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, सेम इसी टाइप का है, बहुत अंतर नहीं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़े से अंतर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई दिक्कत होगी, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। सेम ऐसे ही है, लिखा हुआ है 0.47 बार। क्या लिखा हुआ है कि तीसरे का सेकेंड है 0.47 बार लिखा हुआ है। तो आप जानते हो x बराबर, इसको हमने क्या कर लिया, मान लिया, तो x बराबर 47 बार हो गया। एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए ध्यान देना एक ही अंक क्या होगा, रिपीट होगा, 7 7 7 एंड सो ऑन ऐसे चला जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, दशमलव यहां पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब तक अंक समान नहीं हो जाएगा, 0 आना चाहिए, दशमलव के बाद 0 आना चाहिए, ये ध्यान देना। तो हम सबसे पहले कितने गुणा करा दें, इसमें 10 से गुणा करा दो। अगर आप 10 से गुणा कराओगे, 10 से गुणा, अगर हम 10 से गुणा कराते हैं तो देखो ये कितना 10x हो जाएगा। अभी आपको हमने बताया 0.1 अंक, 10 से गुणा गए 1 दशमलव अंक इधर का, तो 4.777, ये इतना हो जाएगा।
इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक, आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आप क्या करिए, दूसरा, अब इसमें पुनः 10 से गुणा कर, 1 अब ये आ गया जैसे भी 0.77, तो 1 अंक और लाना था, तो पुनः क्या कर दीजिए, 10 से गुणा, 10 से गुणा। अगर हम पुनः 10 से गुणा कराएंगे तो ये कितना, 10 धाम 100 हो जाएगा, क्योंकि एक 10 से और गुणा 10x हो जाएगा, और 1.7 इधर आ जाएगा, तो 47.77 ये हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, 1-2 अंक नहीं लिखेंगे, 3 अंक लिखते हैं, क्योंकि आपको बताया था ऐसे डाट डाट लिखने पर, क्योंकि 10 में 7 बार लगा हुआ है तो कितने भी लिख सकते हो। इसको देख सेकंड मान, अब दोनों को घटा दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 100x और माइनस कितना, ये हो जाएगा 10x बराबर कितना, 47। अगर देखो डायरेक्ट ऐसे घटा दें कोई दिक्कत, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, ये 7 में से, तो यहाँ पर कितना बचा 47, या ऐसे लिख देते हैं, आपको 47.77 ऐसे, फिर माइनस 4.777 ये हो जाएगा। अब आप घटाओगे, 100 में से घटाओगे 10x कितना, 90x हो जाएगा। इसमें से घटाओ, ये 7 घटा दे 0, और 47 में से घटा दे 4, तो कितना 43 आ गया। अब 43 आ जाए, लेकिन x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना 43/90, ये इसी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमें करना था। तो बहुत आसानी से ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वो हो गया। सेम ऐसे क्वेश्चन आपको कभी मिले तो आप ध्यान देना कि दशमलव कैसे करना है, तो आसानी से कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखते हैं कैसा, सेम इसी टाइप का होगा। फिर लिखा हुआ है 0.001 बार, क्या लिखा हुआ है कि तीसरे का तीसरा, ये भी बता देते हैं 0.001 बार। तो आप मान लोगे इसके ऊपर बार, 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, माना x बराबर 0.001 बार। तो हम x बराबर क्या लिख सकते, 0.001, फिर 0.00 कितना, ऐसे 0.001 ऐसे लिखेंगे। एक सेकंड, गलत हो गया ये, देखो 2 0 है, इसके बाद 1 है, तो 2 0 1 एंड सो ऑन ऐसे चला जाएगा। अब हम क्या करें कि यहाँ पर देखो 3 अंक के पास बार है, जब 3 अंक के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा कराना, ना कि 100 से, तो 1000 से गुणा करा दो, 1000 से गुणा। अगर हम इसको गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 x होगा, क्योंकि इसको पूरा अंक इधर ले, जब ये 3 अंक इधर 1000 को गुणा होने 3 अंक इधर चला जाएगा, तो 1.000 इसके वो 01, और फिर ये 001 हो जाएगा। लेकिन हमने कहा था डैश लगा हुआ है, तो आप क्या कर 001 लिख सकते हो। इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब दोनों को घटा दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट घटाओगे तो 1000 और माइनस 1000 x और माइनस कितना x, और इसको घटाएं 1.001 001 001, और फिर माइनस 0.001 001 और 001, और ये हो जाएगा। तो आप घटाइए, इसमें से घटाओगे तो कितना 99999x हो जाएगा। इससे घटाओगे तो ये देखो पूरा सेम है, तो इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x बराबर कितना, इसमें देखो x बराबर 1 बटा कितना 999, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस ऐसे कोई क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो हमें इसी मेथड से सॉल्व करना, और भी मेथड है लेकिन इसी मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि क्लास 9th में कंपटीशन लेवल में होगा तो अलग मेथड बताया जाएगा, उनको आप आसानी से कर सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप ले लिए होंगे। तो एक नया तरीका आपको बता देते हैं। चलो देखो कितना लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन ऐसे जो हमारा लिखा था, फिर से आ जाते हैं। इसी को ट्रिक मेडल्स दूसरे मेथड से बताएं, लेकिन आप बोर्ड अपने पेपर में इसके ऊपर देखो 6 लिखो, 6 लिखा, कितने अंक के ऊपर बार है, कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है, इसलिए 1 9 लिखना है, बस हो गया। काट दोगे, 2 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 का 9, 2/3 हो गया। फिर हमने कहा 0.47 बार, आप देखो पहले ऐसे लिख दो, 47 लिखो, और जिसके ऊपर बार ना हो उसको घटा दो। अब आप नीचे क्या लिखोगे, कितना 1 अंक के ऊपर बार था, तो हमने क्या लिखा 9, जिस अंक के ऊपर बार नहीं होगा उतना 0 लिखना है नीचे,
जितना अंक के ऊपर बार रहेगा उतनी बार 9 लिखना है, अगर किसी अंक के ऊपर बार नहीं उतना 0 लिखना है। और ये 47 है, जिसके ऊपर 47 पूरा लिख दीजिए, जिसके ऊपर बार ना हो उसको घटा दीजिए। तो ये घटाओगे 43 बटा कितना 90, ये हमने बताया था। अभी ये बताया था 0.01 बार, तो आप क्या लिखो 00 या 0.01 ऐसे हमने लिख दिया। इन पे जो लिखना था दशमलव हटा देना है, ये ध्यान देना है। ये 01 ऐसे लिख दिया। अब आप देखो कितने 3 अंक के ऊपर बार है, इसलिए 3 बार कितना 9 हो जाएगा। 1 2 3, तो आप लिख सकते हो 1 बटा कितना 99, 999। तो ऐसे लिख सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं 0.3 बार कर लेना और 0.25 बार कर लेना और 0.43 ऐसे। तो इसको आप कर लेना, क्वेश्चन जो होगा आपको बता देना कमेंट्स बॉक्स में आंसर इसका। तो आपको समझ में आ चुका कोई भी संख्या कैसे अगर आवर्ती है तो आवर्ती संख्या को कैसे हम क्या करते हैं कि P बटा Q के रूप में लिखते हैं, वो आसानी से आप समझ चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए अभी भी। चलिए इसको आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है कि टिपिकल क्वेश्चन है, तो आपको बस समझना है। कह रहा है कि 1 सेकेंड बड़ा थोड़ा सा कर दें ताकि आपको दिखे। कह रहा है कि 0.999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर को आश्चर्यचकित हैं और अपने अध्यापक और कक्षा के सहभागियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। क्या लिखा हुआ है 0.99, लिखा हुआ है 4 नंबर जो है, सपोज कर लीजिए x, तो x बराबर 0.9999 एंड सो ऑन ऐसे लिखा हुआ है। इसको p बटा q के रूप में, तो देखो यही चीज है, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं वहां पे, यानी ये x बराबर ऐसे लिखा होता 0.9 बार, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसको देखो 10.1 अंक इधर लाना, इसीलिए 10 से क्या करो गुणा करा दो। अगर 10 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, इससे गुणा करेंगे बताए थे 1 अंक बाद दशमलव, यानी 0.1 अंक आगे गुणा, तो 9.99। तो हम बताए थे यहाँ 4 अंक बाद है, तो इसको 4 अंक बाद लिख सकते हो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकंड। अब दोनों को घटा दो, फर्स्ट और माइनस कितना सेकंड माइनस फर्स्ट, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10x और माइनस कितना x होगा, और 9.999 और माइनस 0.999, ये घटा दीजिए। तो ये 4 बार 9, इससे घटाओ कट जाएगा, और 10 में से अगर घटाएंगे तो इसमें ये घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, और ये कितना हो गया, इसको जब घटाओगे तो आप देखो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो x बराबर कितना 9, और ये 9 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी ये 1 का ही फॉर्म है, बस ऐसे लिखा गया है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, चाहे जैसा क्वेश्चन है। तो अभी आपको हमने बताया इसका कारण क्या है कि आप देख रहे हो 9 ऊपर लिखा हुआ है, तो 9 बार का उसके मतलब सेम वही संख्या रिपीट हो रही है, तो ये समथिंग क्या होता है 1 के करीब ही होता है। तो हम ऐसे आपको लिख सकते हैं चाहे जो क्वेश्चन हो, तो इनका आसानी से समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी हो सकती है, इसके अपने उत्तर की जांच करने की विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब 1/17 है, इसको दशमलव प्रसार की पुनरावृत्त कैसे होगी, तो हमें भाग करना है। तो भाग तो आप अच्छे से आता होगा कि 1/17 है, 1/17 को क्या करना है आपको भाग करना है। तो चलिए हम भाग करते हैं इसको कि 1/17 को कि विभाजन प्रक्रिया, तो आप जानते हो हर क्या नीचे यहां पर लिखा जाता भाजक 1 लिख दीजिए, दशमलव लगा है, ठीक है। आप जानते हो अगर दशमलव लगा हो तो 0 बढ़ा सकते, तो दशमलव लगा अब 0 बढ़ाया, अभी जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक 0 बढ़ा के फिर एक। अब बताइए 17 का पहाड़ा, 17 दूना 34, 17 तेईस 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 कितना होता है, 17 का पहाड़ा आपको याद होगा, उसको आसानी से 17 दूना 17 चौको 68, तब से बताइए 17 छक्का 17 पचे कितना 85। अगर 85 आ गया आप घटाइए, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और देखो एक हाथ से उधर है, 9 में से 1 15, 10 में लगा है 0,
फिर 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 109, 17 अट्ठे 136, 17 नौइया 153, 17 अट्ठे कितना 136। अब घटाइए 10 में से, देखो यहाँ पर 10 है, 10 में से 6 जाएगा 4 बचा, इधर 1 14 हो गया और ये कट गया, जीरो लगा हुआ है। 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे कितना 136। अब 136 अगर 10 में से इस घटाएंगे 4 तो ये हो जाएगा, 6 घटाएंगे 4 होगा, 3 में से 3 गए, ये दोनों कट गए, जीरो। 17 दूना कितना 34 हो गया, अगर 34 तो घटाएंगे 6 आ जाएगा, ये कट गया और जीरो हो गया। 17 तय कितना 51, अगर इसको भाग करते हैं क्योंकि 17 से भाग कर रहे हैं तो 17 तय कितना 17 तय 51, अगर 51 भाग करोगे कि 10 में से 1 गया कितना 9, ये कट गया, जीरो। 17 तय क्या 17 चौकोण 17 पचे कितना 85, 17 पचे कितना 85। अगर भाग करेंगे तो इसको जब भाग करोगे 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और यहाँ पे 8, ये हो जाएगा जीरो। 17 दूना 34, 17 ते 51, 2 बार जाएगा, 17 ते कितना 51, 17 दूना 34 है, 34 हो जाएगा। 10 यहाँ पे बचा, 10 में से 4 गया कितना 6, 1 16 हो जाएगा। अब देखो फिर आगे कटेगा, जीरो बढ़ा, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 109, 17 अट्ठे 17 नौइया कितना 153, 153 हो गया। अब 153 तो घटाइए इसको, कितना हो जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे 7 और ये कट गया, जीरो। 17 का फिर 17 दूना 17 51, 17 चौको 68, तो 17 चौको कितना 68, हम लिख सकते हैं 17 चौको कितना 68, इसको घटा दो 2, जीरो बचा, तो 17 इक्के कितना 17, अगर आप इसको घटाओगे तो 17 इक्के 17, 3 हो गया, फिर जीरो, 17 दूना 34, फिर आप देखोगे 17 इक्के 17, 17 इक्के कितना, ये हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करके लिख देते तो आपको दिखाई दे, 17 इक्के कितना 17, घटाएंगे तो कितना 3 हो जाएगा, 1 होगा 13, फिर जीरो बढ़ा, 17 छक्का 102, 17 सत्ते कितना 119, 17 सत्ते 119, अब घटाइए 1 हो जाएगा और 11 हुआ, जीरो। 17 छक्का कितना 102, अगर भाग करोगे 17 छक्का कितना 102, घटाइए इसमें से 10 में से 2 गया 8, ये कट जाएगा, फिर जीरो आ गया। 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको कितना 68, 17 चौको कितना 68 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कितना 68, घटाओ कितना, ये 2 हो जाएगा, 1 हासिल 1, जीरो हो जाएगा। 17 सत्ते कितना 17 छक्का 100, तो 17 सत्ते कितना 119, 17 सत्ते भाग करना थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बस, लेकिन करना पड़ेगा। 17 सत्ते कितना 119, अब घटा दीजिए कितना 1 आ गया। अब दसवां लगा, जीरो बढ़ाओगे फिर क्या करो, जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जब एक जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। 17 पचे कितना 85, 17 पचे 85, तो ये हो जाएगा 17 पचे 85, घटा देंगे कितना आ जाएगा 15, जीरो। तो देखो 17 अगर भाग करेंगे 17 अट्ठे कितना होता है 136, 17 अट्ठे 136, घटाएंगे तो इसमें 4 हो जाएगा 1, और दसवां लगाओगे तो आप देखो ऐसे आता हुआ चला जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो ऐसे आता हुआ, एक चीज ध्यान देना अब आपको समझ में आएगा। फिर हमारे पास यहीं से संख्या देखो कितने अंक के पश्चात, अगर हम गिनते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और अगर हम गिनते हैं तो कितना अंक आया आपको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक के बाद क्या हुआ, ये रिपीट हुआ। मतलब यहां से ऐसे लिखेंगे 0.5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये क्या हुआ
16 अंक के बाद क्या हुआ, रिपीट हुआ। मतलब अब देखो इसी के बाद यहाँ पे पहले 1 आया था, फिर 05, इसके बाद देखो 058 आया, तो हमने यहीं तक किया। लेकिन इसके आगे ये संख्या रिपीट होती चली जाएगी। तो ये कहा था इसको भाग करके आप दिखाइए कि ये क्या हो, संख्या बार बार ये क्या है। अगर आप बोल सकते हो ये क्या है, अशांत आवर्ती, इसको हम क्या बोलते हैं, यही तो कह रहा था कि अशांत क्या है, आवर्ती है। तो हमें यही इसमें बताना था कैसा था, अशांत आवर्ती था। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हमने किया, कि इसको कह रहा था P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, विभाजन क्रिया करिए और अधिकतम संख्या क्या होगी। तो बताइए अधिकतम संख्या कितनी होगी। अगर हमें ऐसे बताना था तो अधिकतम संख्या क्या होगी। अगर दशमलव प्रकार अधिकतम संख्या पूछी जाए कि अधिकतम संख्या किसकी, दशमलव प्रकार की, प्रसार की, तो ये कितना होगा, 16 होगा। अब ऐसे भी याद कर देते हैं, ये ध्यान देना जितना अधिकतम ये 17 है उससे 1 कम होता है, 17 में से 1 घटाओगे 16, इसीलिए हमने 16 अंक तक इसको भाग किया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे या ले लीजिए। आप ले लीजिए, इसको आप कर सकते हो क्योंकि आप क्लास 9th में भाग अच्छे से जानते होंगे। जो ना जानते होंगे उनको हमने बता ही दिया। तो बस ऐसे पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।